एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला, चीन को जवाब देने के लिए सेना को मिली फुल छूट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में फैसला। रक्षा मंत्री का तीनों सेनाओं को साफ निर्देश, चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए रहे तैयार, न कोई समझौता देखे न कोई संधि। रक्षा मंत्री ने की तीनों सेना चीफ और सीडीएस के साथ रणनीतिक बैठक, एलएसी के हालात पर चर्चा की। सरकार ने सेना के लिए इमरजेंसी फंड रिलीज किया, 500 करोड़ तक की रकम खर्च करने की छूट। युद्ध जैसे हालात के समय मिलती है इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने की छूट, तीनों सेना अपनी तत्काल जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। सरकार का आर्मी को निर्देश, बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों की कोई कमी न हो, चीन से लगने वाले बॉर्डर के फॉरवर्ड लोकेशन पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई, एलएसी समेत दूसरी जगहों पर भी सख्त निगरानी। आर्मी और एयरफोर्स को सरकार का आदेश, किसी भी हालात में जवानों को हथियार रसद की सप्लाई लाइन दुरुस्त रखने को कहा। एलएसी समेत चीन से लगने वाले बॉर्डर पर हर तरफ सेना को तैयार रहने का निर्देश, किसी भी तरह के हालात में तुरंत रिस्पांस देने की फुल तैयारी। एलएसी पर विषम हालात में नो फायरिंग प्रोटोकॉल में अब हो सकता है बदलाव, फील्ड कमांडर्स लेंगे फैसला। जमीन आसमान समंदर में हर तरफ चीन की गतिविधियों की निगरानी, किसी भी हालात में तुरंत जवाब देने की तैयारी। एलएसी पर P-8 टोही विमान से सर्विलांस, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान से हालात पर नजर। एयरफोर्स ने पूरे लद्दाख सेक्टर में अपनी तैयारियों का जायजा लिया, एयरफोर्स चीफ ने रक्षा मंत्री के साथ की बैठक का ब्यौरा दिया। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिनों के दौरे पर जाएंगे रूस, 75वीं विक्ट्री डे परेड में होंगे शामिल, भारतीय जवान भी ले रहे हैं इस परेड में हिस्सा। कपिल सिब्बल ने चीन पर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया, कहा जब भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं तो हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, नरेंद्र मोदी को कहा सरेंडर मोदी। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के ट्वीट में सरेंडर की स्पेलिंग गलत होने पर ली चुटकी, कहा कांग्रेस का अब भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा भारत चीन के बीच हालात बेहद खराब, दोनों से बात कर स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश। देश में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 24 घंटे में 15,413 नए मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। देश भर में एक दिन में कोरोना से 306 लोगों की मौत, अब तक 13,254 लोगों ने जान गंवाई। अब तक कोरोना से संक्रमित 2,27,756 मरीज हुए स्वस्थ, रिकवरी रेट 55% से ज्यादा, एक्टिव केस 1,70,000 के करीब। देश भर में बढ़ी कोरोना की टेस्टिंग, 24 घंटे में 1,90,730 टेस्टिंग। दिल्ली में 3,000 नए केस आए सामने, मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंची। दिल्ली में फिर 63 लोगों की मौत, कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,175 हुई। दिल्ली में नए सिरे से तय होंगे कंटेनमेंट जोन के अंदर की गतिविधियों की सख्ती से होगी निगरानी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आई नजर, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी के साथ की तीसरी बार मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल भी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,870 पॉजिटिव मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,32,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में एक दिन में 101 मरीजों की मौत, राज्य में वायरस से अब तक 6,170 जान गई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,242 नए मामले, 41 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 66,560। मुंबई से सटे पालघर में कोरोना के 70 नए मामले आए सामने, कुल केस 2,629। मुंबई से सटे ठाणे सेंट्रल जेल में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए, चारों जेल के पुलिस कर्मचारी हैं। मुंबई के दहिसर में कोरोना का डबलिंग रेट, 16 दिन होने पर बीएमसी की बढ़ी चिंता, अनलॉक 1 के बावजूद कई इलाके सील, मास्क नहीं लगाने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। मुंबई के भाईखला में सबसे बड़ा टेंट कोविड सेंटर बनकर तैयार हुआ, इस महीने के अंत तक होगा चालू। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 580 लोग संक्रमित, राज्य में अभी तक 27,317 कंफर्म मामले। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों की हुई मौत, अब तक 1,664 मौत का आंकड़ा। केवल अहमदाबाद में एक दिन में 273 नए पॉजिटिव मामले, इस जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 18,837। यूपी में 24 घंटे में 596 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, 21 लोगों की मौत की खबर, प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या हुई 550। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालात को नियंत्रण में बताया, कहा 24 करोड़ की आबादी में केवल 6,000 एक्टिव मामले। गाजियाबाद में 24 घंटे में 65 लोगों को हुआ कोरोना, कुल 918 पॉजिटिव मामले, 362 एक्टिव केस। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 लड़कियों में कोरोना की पुष्टि, बालिका गृह को किया गया सील, स्टाफ को क्वारंटीन किया गया। लखनऊ के केजीएमयू के कार्डियोलॉजी विभाग की एक नर्स पाई गई कोरोना पॉजिटिव, 40 से 45 स्टाफ को किया जाएगा क्वारंटीन। हरियाणा में एक दिन में 412 नए मामले, राज्य में कुल मरीज हुए 10,635, अब तक 160 लोगों की मौत। गुरुग्राम में 24 घंटे में 120 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 5 लोगों ने दम तोड़ा। गुरुग्राम में मरीजों का आंकड़ा
427 हुआ। करीब 2500 पेशेंट्स रिकवर, 1839 एक्टिव केस। चंडीगढ़ में कोरोना के 23 नए पॉजिटिव केस सामने आए। पॉजिटिव केस की कुल संख्या 404 हुई। अब तक 6 लोगों की हुई मौत। पंजाब में 122 और लोग हुए पॉजिटिव। राज्य में 4074 मरीज, अब तक 99 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 393 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा हुआ 14,930। मध्य प्रदेश में 179 नए मरीज, 14 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 515। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 15 लोगों की मौत, 441 नए मामले, कुल 13,531 मामले। अब तक 555 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,665 हुई। 162 नए केस वायरस की चपेट में आकर अब तक 51 लोगों की मौत। झारखंड में फिर 62 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में कुल 2089 लोग संक्रमित, अब तक 11 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा जंप। एक दिन में 304 नए मामले सामने आए। अब तक 5,160 लोग कोरोना की चपेट में आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 2,273 हुई। 139 नए मामले सामने आए। अब तक 11 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना बना रहा है रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा 2,532 केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 53 लोगों की जान गई। कुल 59,377 मामले, अब तक 757 लोगों की मौत। तेलंगाना में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 730 पॉजिटिव केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 7,802, अब तक 210 की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 477 कोरोना के केस सामने आए। राज्य के 8,929 लोग पॉजिटिव। महामारी में अब तक 106 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना की 453 नए मामले, 5 संक्रमितों की मौत, 3,391 एक्टिव केस। केरल में 133 पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 1,659 मरीज रिकवर हुए। करीब 1,500 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना से अब तक 674 लोग संक्रमित, 237 एक्टिव केस, 406 मरीज ठीक, अब तक 7 की मौत। असम में एक दिन में रिकॉर्ड 331 नए पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,586। उत्तराखंड में 23 नए कोरोना केस। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2,324 हुआ। अब तक 27 की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 122 नए मरीज सामने आए। कुल आंकड़ा 6,000 के बेहद करीब पहुंचा। लद्दाख में 24 घंटे में 92 नए मरीज सामने आए। 22 मरीज ठीक हुए। पुडुचेरी में कोरोना के 31 नए केस सामने आए। राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 64 नए केस। कुल मामले 818 हुए। 683 एक्टिव केस, 135 ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 90,32,000 से ज्यादा। मरने वालों का आंकड़ा 4,69,000 के पार। दुनिया के 47,95,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 37,67,000 एक्टिव। अमेरिका में मरीजों की तादाद 23,54,000 के पार। 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी समेत 4 आतंकी ढेर। श्रीनगर और कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। कई पाकिस्तानी जवान बुरी तरह से जख्मी। कुलगाम में मारे गए आतंकी के पास से मेड इन पाकिस्तान दवाइयां बरामद। भारी तादाद में हथियार भी बरामद। वाराणसी में चल रहे विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विकास पर विशेष नजर। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हुआ। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारी बारिश। लगातार 3 दिनों तक बारिश से बिगड़े हालात। मुंबई के मलाज में समुद्र में डूबे 2 बच्चे। खोजने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बंगलुरु में बाइक स्टंट के दौरान 3 लड़कों की मौत। 2 गाड़ियों के टकराने के बाद हुआ हादसा। लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। 5 करोड़ की कीमत की 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद। दिल्ली सहित पूरे देश ने देखा साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। दिल्ली में करीब 4 घंटे रहा ग्रहण। ग्रहण के दौरान चांद ने सूर्य को 95% से ज्यादा ढक लिया। दिल्ली में दिखा रिंग ऑफ फायर। कोरोना के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई जगह लोग दिखे उत्साहित। तमिलनाडु के रामेश्वरम ने लोगों ने किया जल योग। आईटीबीपी जवानों ने लद्दाख के खरदुंगला पास में किया योग। 5300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के बीच में दिखा सुंदर नजारा। रिलायंस फाउंडेशन और नीता अंबानी साल 2020 के टॉप परोपकारियों की सूची में शामिल हुए। अमेरिकी पत्रिका टाउन एंड कंट्री ने सूची जारी की। फादर्स डे पर सोनू सूद ने फोटो शेयर कर दिखाया मजदूर पिता का हौसला। लिखा, मुझे छांव में रखा, खुद चलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसे